जी व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर हुमैरा है और आज मैं आपको ऑटिस्टिक बच्चों का एक जो बहुत ही चैलेंजिंग बिहेवियर है उसके बारे में बताऊंगी। अच्छा, ये चैलेंजिंग बिहेवियर क्या है और इसका क्या नाम है और इसमें क्या मसाइल का पेरेंट्स जो हैं उनको सामना करना पड़ता है और उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर करने की भरपूर कोशिश करूँगी। अच्छा जी, तो चैलेंजिंग बिहेवियर का नाम है एलोपमेंट, या इसका मतलब आप ये ले लें कि फरार हो जाना। अब वो ये जो बच्चे हैं, आपको पता है, जो ऑटिस्टिक किड्स हैं वो बोल नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपना नाम नहीं बता पाते, और इसलिए जो है ये चैलेंजिंग बिहेवियर काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। और इसमें जो है उनकी इवन जान जाने का भी खतरा होता है। तो अच्छा जी, अब ये जो लूपमेंट है या ये फरार हो जाना है, ये बच्चे क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या अवामिल दरकार होते हैं, क्यों ये बच्चे कहीं किसी जगह से भी फौरन भाग जाते हैं, कभी किसी पेरेंट का हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं, या कभी खुद से जो है वो दरवाजे में से बस वो जब देखते हैं कि बस खुला हुआ है तो बस उसमें से भागने की कोशिश करते हैं। इसके लिए थोड़ी सी मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की है, तो मैं आपको थोड़ा सा मतलब एलेबोरेट करके, ताकि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और आप इस बिहेवियर को अच्छी तरह से और समझ सकें और उन बच्चों को बहुत अच्छी तरह से डील कर पाएँ। तो इसके लिए मैं अब आपको आगे थोड़ा सा फर्दर डिस्क्राइब करती हूँ। अच्छा जी, अब ये जो बिहेवियर है, इसमें जो बच्चे हैं ये क्यों भागते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं। इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे कुछ इन बच्चों में जो है ना वो अंदरूनी वजूहात होंगी। अंदरूनी से मुराद ये कि इंटरनल। तो जो अंदरूनी वजूहात है वो किस वजह से भागते हैं, कुछ उनके अंदर कुछ हो रहा है जो इसकी वजह से वो भाग रहे हैं बाहर। बस वो बस नहीं देख रहे कि कौन सी जगह कहाँ उन्होंने भागना, बस वो बस भाग रहे हैं, ठीक है। और जो है उसमें अब जो अंदरूनी वजूहात है, सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें वो क्या उनको दरपेश होते हैं मसाइल। इसमें सबसे पहले बात आ गई कि सेंसिटिविटी। अच्छा, ये बच्चे जो है वो कभी लाइट से सेंसिटिव होते हैं और साउंड से भी सेंसिटिव होते हैं, और इसके अलावा जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों से भी सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड प्लेसेस से भी सेंसिटिव हो जाते हैं, ओवर हीटेड प्लेसेस से भी वो सेंसिटिव होते हैं। तो ये इन सब अवामल की वजह से हो सकता है कि वो उस बच्चे को वहाँ पे लाइट पसंद नहीं आ रही और उससे वो डिस्टर्ब हो रहा है, इसकी वजह से वो उधर से भागने की कोशिश करता है। हो सकता है कि उधर बहुत ज्यादा शोर है, बहुत मतलब लोग जमा है, और इसकी वजह से भी वो भागने की कोशिश कर सकता है। या हो सकता है कि अब जैसे हॉट कंट्रीज हैं तो हो सकता है कि वो अंदर उसको हब्बस गर्मी महसूस हो रही है, जो कि नॉर्मल लोगों से ज्यादा उसको महसूस हो रही है, तो हो सकता है इस वजह से वो भाग रहा है। अच्छा जी, उसके बाद ये हो सकता है कि वो बच्चा वैसे ही एंक्शस है। अच्छा, एंक्शस होने से ये है मुराद कि वो बच्चा मतलब इन बच्चों में फाइट फ्लाइट मोड जिसे आप कहते हो ना, कि मतलब वो जैसे नॉर्मल लोगों में फाइट फ्लाइट मोड तब आता है जब जैसे उनके पीछे कोई कुत्ता लग जाए, जैसे आप आम जुबान में इसको यही कह सकते हैं। तो जब वो आपके पीछे कुत्ता भाग रहा होता है, आप अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, तो फिर आपके अंदर जो आपकी बॉडी एक मैकेनिज्म है वो है फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म। तो आपके अंदर वो उस वक्त जो है स्टार्ट हो जाता है जब आपको यानी अपनी जिंदगी का खतरा है, अपनी जान बचाने के लिए आप भागते हो, ठीक है। तो ये नॉर्मल पर्सन में तब होता है जब उसको फील होता है कि बस वो इन डेंजर है। लेकिन इन बच्चों में नॉर्मली जो है वो जस्ट छोटी सी बात से ना इनका बस फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म हर वक्त एक्टिवेटेड रहता है, और फिर इसलिए यानी वो ऑलवेज एट वर्ज होते हैं कि मतलब उसके बाद वो उन्होंने भागना है बस, ठीक है। तो आप ये सोच लें कि फिर वो उनमें जो है एक्सट्रीम एंजाइटी की कैफियत है, उसकी वजह से वो बस भाग जाते हैं, वो नहीं ठीक फील कर रहे। अच्छा, फिर हो सकता है कि बच्चा जो है वो बोर हो गया एक जगह पे बैठ बैठ के, और उसको पसंद नहीं आ रहा। बैठते तो ये बच्चे नहीं है, लेकिन यानी मतलब आप एक जगह उसको लेके गए, उधर से वो बोर है, उसको कोई उधर स्टिमुलेटिंग कुछ समझ नहीं आ रही, उससे वो उधर से भाग रहा है, ठीक है जी। हो सकता है कि फिर वो भाग रहा है जैसे बाकी बच्चे भागते हैं, तो हैं तो ये बच्चे ही सारे, तो हो सकता है जस्ट फॉर वो फन भाग रहा है। अच्छा, अब बैरूनी जो उसके मसाइल हैं जिसकी वजह से वो भागता है वो क्या है। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है जी। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकता है कि वो बच्चा किसी इंटरेस्ट की वजह से भाग रहा है, किसी वो जगह पे जाना चाहता है वहां इसलिए भाग रहा है, किसी चीज के पीछे वो भाग रहा है। हो सकता है उसको ट्रेन पसंद है, हो सकता है उसको मिनी कार्स पसंद है, उनके पीछे बस वो देखता है और वो भाग पड़ता है, ठीक है जी। और तीसरे हो सकता है कि वो जो है बच्चा आउट ऑफ क्यूरोसिटी भाग रहा है, जैसे बाकी बच्चे थोड़ा सा क्यूरियस होते हैं किसी जगह में देखने के लिए, या कोई किसी मतलब नई चीज को देखने के लिए, उस वजह से भाग रहा है। तो अच्छा, अब इसमें जो एज रेंज है जिसमें ये बच्चे ये वाला बिहेवियर करते हैं, ऑटिज्म वाले जो बच्चे हैं, वो है यूजुअली 4 ईयर से 10 ईयर्स तक।
अच्छा, कुछ बच्चे हो सकता है 2 साल के अंदर इम्प्रूव कर जाएं, लेकिन कुछ बच्चे हो सकता है कि ये वाला बिहेवियर 12 साल 14 साल, और हो सकता है कि कुछ बच्चे 20 साल की उम्र तक ये इसी तरह का बिहेवियर देते रहें। अच्छा, अब ये बिहेवियर तो बच्चे कर लेते हैं, यानी वो बस भाग गए, लेकिन उसके पीछे अब क्या मतलब जो उसके एक जो पीछे मुहर्रकात हैं, अब वो उसके पीछे क्या है और उसको अब हैंडल कैसे करना है, वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। अब आपको पता है कि ये बच्चे, इनको सेंस ऑफ डेंजर नहीं होती, यानी उनको समझ नहीं आती कि अब उधर से ट्रेन आ रही है और उससे वो कुचले जा सकते हैं, या उधर से गाड़ी आ रही है उससे हिट हो सकते हैं। वो बस अपने ही वो बस भाग रहे होते हैं, जब भी भागने की वो जब मोड में आते हैं तो सेंस ऑफ डेंजर ना होना ये उनकी जान के लिए खतरे का बायस हो सकता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है वो आपको पता है, अगर चलो भाग के वो किसी सेफ जगह पे पहुंच भी गए हैं, वो उधर खड़े हैं, कोई आके उनसे पूछे, उनका नाम पूछे, पता पूछे, वो उनको कुछ पता नहीं है, ठीक है जी, वो बता नहीं पाएंगे। तो इस तरह ये भी है एक जो मसला दरपेश है कि हो सकता है वो किसी अल्लाह ना करे कि कोई किसी गलत लोगों के हाथ चढ़ सकते हैं, या फिर वो उनकी अपनी जान को खतरा हो सकता है, वो किसी लेक में जाके गिर जाए, नहर के किनारे हैं, कोई दरिया में जाके चले जाएं, या कुछ भी है। तो अब इसमें माएँ क्या करें कि भाई मतलब इसको जो है वो इसकी सेफ्टी मेजर्स क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो सेफ्टी मेजर ये है कि आप प्लीज़ भाई, जब आपको पता है कि आपका बच्चा मुश्किल एक चीज़ का गिरफ्तार है, तो आप एक्स्ट्रा जगहों पे जाना गुरेज करें, जैसे किसी शादी में जाना है। अगर बहुत ही ज़रूरी है तो ज़रूर जाएं, लेकिन अगर जैसे या कोई बाहर होटल में खाना खाने जाना है तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए, आपकी फैमिली के लिए मोर स्ट्रेसफुल हो जाएगा। एक चीज़ को आप इंजॉय करने की बजाय आप और ज़्यादा जो है ना वो मुश्किलात का सबब मतलब बन जाएगा ये चीज़। तो या तो वो बच्चा फिर किसी नानी दादी के पास छोड़ जाए, या किसी बेबी सिटर के पास छोड़ जाए, फिर बाकी फैमिली चली जाए, या तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा सूरत हाल अवेलेबल नहीं है, आप अकेले ही हैं, तो फिर यह है कि थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है जी। एक तो ये हो गया, और दूसरे नंबर पे है कि घर को सिक्योर करें, कि वो बच्चा कहीं खिड़की से ना छलांग लगा दे एकदम से, वो भी आपको देखना पड़ेगा। दरवाज़ों को बंद रखें, एहतियात करें, कोई घर में आता है तो फ़ौरन दरवाज़ा देखें कि उसने खुला तो नहीं छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे ये यूं 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 बस थोड़ी सी बस फ्लिक ऑफ सेकंड में ये भाग जाते हैं, और आपको उनके लिए कैच करना बहुत मुश्किल होता जाता है। मैं तो ये कहूँगी ये पूरे मोहल्ले के लिए जो है ये मुश्किल हो जाता है ये बच्चा, और ये सारा मोहल्ला ही जो है ना इस चीज़ को फेस कर रहा होता है, उनका जो ये चैलेंजिंग बिहेवियर है। अच्छा, एक और काम मदर्स ये करें कि उनके बच्चों पे अपना नाम, उनकी जो मतलब जो उनकी जो टी शर्ट्स वगैरह, उनके ऊपर उनका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह लिख दें, ताकि इन द टाइम ऑफ नीड जो है वो कोई अगर पहुंचाना चाहता है तो उनको घर पहुंचा दें। तो अच्छा, इस तरह से ये मैंने तो ये भी हो सकता है कि ऐसी कुछ टी शर्ट्स होती हैं, ये मतलब मैंने तो ये खुद बनवाई थी, लेकिन यह है कि ऐसी कोई टी शर्ट हो कि जिसके ऊपर वो लिखा हो कि भाई ये बच्चा जो है ये मुश्किल मुश्किल वक्त में जो है, मतलब ये बच्चा स्पेशल नीड है, या मुश्किल के वक्त में आप इसको इस नंबर पे पहुंचा दें, तो वो भी आप जैसे कि इसको कहीं किसी जगह पे लेके जाती हैं तो ये वाली टी शर्ट उसको पहना के लेके जा सकती हैं। अच्छा, इसमें एक और मॉडर्न चीज़ वो जो आजकल है वो ये है कि जीपीएस वॉचेस अब शुरू हो गई हैं। जीपीएस वॉचेस से अगर बच्चे ने पहनी होगी तो ये वॉच जो होती है ये आपके फ़ोन के साथ कनेक्टेड होती है, तो उसकी वजह से ये है कि आप जो है अगर वो बच्चा उसने की वॉच पहनी है, वो भाग जाता है या कहीं भी चला जाता है, आपको पता चल जाएगा कि मैप में कि भाई ये कहाँ पे मौजूद है। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है कि जो आप करें, और उसके जो है सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, और ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अच्छा, एक मोबाइल फ़ोन आप गाड़ी में हमेशा साथ रखें, क्योंकि अगर ये बच्चा एकदम से भागे तो हो सकता है कि आप अपना फ़ोन, असल जो फ़ोन है वो घर भूल चुकी हूँ, तो एक फ़ोन ऑलवेज गाड़ी में होना चाहिए, ताकि आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकें, या किसी भी और मतलब जो इदारा है उसको आप इन्फॉर्म कर सकें कि जैसे आपका बच्चा गुम गया या उसको जो है ढूंढने की ज़रूरत है। अच्छा, जो मोहल्ले के लोग हैं आप उनको भी बता दें कि ये बच्चा, इसमें ये चीज़ है, ऑटिज़म है, इसमें ये कभी कभी ऐसे सूरत हाल पेश आती है, ताकि उन्हें भी पता हो कि अगर वो जैसे उसको कहीं भागता दौड़ता देखें तो वो भी पकड़ के आपको दे सकते हैं। तो इस तरह से ये है कि ये छोटी छोटी मेजर्स हैं वो आप करें, तो ये है कि टाइम लेंगे कि बच्चे, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि उस चीज़ से वो निकल आएंगे। अच्छा, थोड़ी सी ट्रेनिंग जो इन बच्चों को देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो सोचते नहीं, समझते नहीं, और इस तरह से वो ये है कि आप उसको हाथ पकड़ के उसको सड़क क्रॉस करना सिखाएं।
ठीक है। सारी फैमिली चाहे वो उसको बच्चे को सड़क क्रॉस करके दिखाए कि भी इस तरह से यहाँ पे खड़े होना होता है, गाड़ी का वेट करना होता है, और उधर से गाड़ी गुजरती है, फिर देखो सुनो इस तरह से, तो वो आपको देख के तो उसको सिखाएं। आपको कई दफा करना पड़ेगा ये अमल, लेकिन ये है कि उसकी सेफ्टी के लिए, बच्चे के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, फिर आप यूट्यूब की वीडियोस जिसमें एक्सीडेंट और खुदा न खास्ता हो रहे हैं या कुछ, वो उस बच्चे को बताएं। वो भी हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं कि जैसे कोई गाड़ी आ रही है, वो हिट हो गई, एक बंदा गुजर रहा था उसको हिट हुई इस तरह, तो उससे ये है कि वो बच्चे के जहन में होगा कि ये चीज़ें डेंजरस हो सकते हैं, जैसे गाड़ियां हैं जो सड़कों पे हैं या इस तरह, तो वो भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है जी। और फिर ये है कि इसमें आप जो है कभी जो है कभी कुछ, जाहिर है अब ये तो एक भागने दौड़ने की सूरत होती है, बच्चा भागता है, सारे उसके पीछे भागते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जाहिर है वो बच्चा सुन नहीं रहा, बेशक आप उसे कहते रहेंगे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, लेकिन वो नहीं सुन रहा। ठीक है, लेकिन एक स्टॉप एंड गो की भी ना आप प्रैक्टिस करें कि बच्चे को कहें जब मैंने स्टॉप कहना है तो तुमने रुक जाना है। ठीक है, तो वो भी इसको घर में प्रैक्टिस कराएं कि नाउ आई एम सेइंग स्टॉप, तो यू हैव टू स्टॉप, ताकि वो जब इस फेज में आए तो आप स्टॉप कहें तो उसको पता हो कि अब वो कहीं रुक जाए। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी स्टेप्स जो है मैंने कहा कि मैं आपको दे दूं, ताकि जो है आपके लिए ये यूज़फुल हों और आप इन बच्चों को बेहतर तौर पे डील कर सकें। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, और कोई आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे बता दें। थैंक यू सो मच।